बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस तरह के मज़ीद ईमान बढ़ाने वाले वाक़यात सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बत तोड़ने का ईमान अफरोज़ वाक़या। बहुत ज़माना पहले की बात है। शहर बाबुल के लोग अल्लाह ताली को भूल चुके थे। वो पत्थरों, लकड़ियों और मिट्टी के बने हुए बत्तों की इबादत करते थे। इनका यकीन था कि यही बत उनको रिज़्क देते हैं, बारिश बरसाते हैं और मुश्किल वक्त में बचाते हैं। इन लोगों में एक नौजवान थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो शुरू से ही अल्लाह की तरफ झुकने वाले, सच्चे और अक्लमंद थे। एक दिन उन्होंने अपने वालिद आज़र से कहा, अब्बाजान, आप इन बतों की इबादत क्यों करते हैं जो न सुनते हैं, न देखते हैं और न आपको कोई नफ़ा पहुंचा सकते हैं? मगर उनके वालिद नाराज हुए और कहा, इब्राहीम, अगर तुमने ये बातें बंद न की तो मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगा। मगर हज़रत इब्राहीम अपनी बात पर कायम रहे। वो दिन रात सोचते रहे कि अपनी कौम को किस तरह समझाया जाए कि सिर्फ अल्लाह ही इबादत के लायक है। एक दिन उनकी कौम एक बड़े मेले पर जाने लगी थी। सब लोग अपने बत खाने को खाली छोड़कर चले गए। हज़रत इब्राहीम के दिल में ख्याल आया, अब वक्त आ गया है कि मैं उन्हें उनके माबूदों की हकीकत दिखा दूं। वो खामोशी से बतखाने में दाखिल हुए। सामने कितारों में छोटे बड़े बहुत से बत रखे थे, जिनके सामने लोग रोजाना सजदा करते, फूल चढ़ाते और कुर्बानियां देते थे। हज़रत इब्राहीम ने एक कल्हाड़ा उठाया और बिस्मिल्लाह कहकर सारे छोटे बत तोड़ डाले। कोई काटा, कोई गरा, कोई दो टुकड़ों में बट गया। फिर वो कल्हाड़ा सबसे बड़े बत के कुंधे पर रख दिया और सुकून से बाहर निकल गए। जब कौम वापस आई तो मंजर देखकर सब चीख उठे, हमारे खुदाओं के साथ ये किसने किया? ये तो हमारी बेइज्जती है। किसी ने कहा, हमने एक नौजवान को सुना था जो इन बितों की मुखालफत करता है, वो इब्राहीम है। फौरन हज़रत इब्राहीम को बुलाया गया। उन्होंने बड़े इत्मीनान से कहा, यह काम तो इस बड़े बत ने किया है, इसी से पूछ लो, अगर ये बोल सकता है तो। कौम खामोश हो गई। सबके चेहरों पर शर्मिंदगी छा गई। इन्हें एहसास हुआ कि ये बत बोल नहीं सकते, न अपने आप को बचा सकते हैं, न किसी को नुकसान या नफा दे सकते हैं। मगर उनके दिलों पर जिद और तकबर गालिब था। वो सच्चाई को मानने के बजाय कहने लगे, इब्राहीम को आग में जला दो ताकि हमारे खुदा बच जाएं। उन्होंने एक बहुत बड़ी आग जलाई, इतनी बड़ी कि परिंदे भी उसके ऊपर से गुजरने से डरते थे। इब्राहीम को रस्सियों से बांधकर मंजनीक में रखा गया और आग में फेंक दिया गया। लेकिन जैसे ही वो आग में गिरे, अल्लाह ताली ने आग को हुक्म दिया, या नारुकुनी बर्दन व सलामन अला इब्राहीम, आय आग, तो इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। और देखते ही देखते आग फूलों के बाग में बदल गई। इब्राहीम उसमें बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। इनके जिस्म को आग ने जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। लोगों ने ये मंजर देखा तो हैरान रह गए। कुछ के दिल कांप गए, मगर ज्यादातर ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अल्लाह ताली ने हज़रत इब्राहीम को सब्र, इज्जत और नबूत अता फरमाई। सबक, ये वाक़या हमें यह सिखाता है कि सच्चाई के रास्ते पर डटे रहो, चाहे पूरी दुनिया मुखालफत करे। अल्लाह अपने नेक बंदों का हमेशा मुहाफिज और मददगार है।